साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे ऐसे विषय के बारे में जिसमें घोर निराशा यानी कि उस कमोडिटी से लगभग व्यापारी किसान सभी का मुंह भंग हो चुका है आज की स्थिति में, यानी कि साथी ग्वार के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वर्तमान में जो ग्वार की स्थिति है उसके अंदर निश्चित रूप से पुराने स्टॉक यानी 3 साल से लेकर के 7 साल पुरानी तक की ग्वारें कट रही हैं, क्योंकि ग्वार के अंदर घोर निराशा या ये कहें कि मोह भंग के हालात जो कि अक्सर ग्वार जैसी कमोडिटी में देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत लंबा अंतराल कहें या ये कहें कि 11-12 की जो तेजी थी उसके अनुरूप जो व्यापारी सोच करके या स्टॉकिस्ट ने काम किया उसको घोर निराशा आज तक इसके अंदर मिलती रही है और काफ़ी नुकसान व्यापारी और किसान को इसके अंदर देखने को मिले हैं। साथियों ग्वार के अंदर ऐसे हालात निश्चित रूप से आते हैं और इसमें जब ऐसा दौर आता है तो बाजार में विभिन्न प्रकार की कहानियां आती जाती रहती हैं। ये आप सभी लोग इस से भली भांति परिचित हैं। साथियों आज के दौर में जो स्थितियां हैं यानी कि जून के महीने से मानसून की स्थितियां सक्रिय हो जाएंगी और जैसा कि IFD यानी कि मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है कि वो सामान्य से अधिक मानसून की स्थितियां के बारे में आगामी विश्लेषण भविष्य के किए हैं। उसके साथ ही लगता है कि साथियों जो ग्वार की स्थिति है यानी कि ग्वार की बिजाई भी होगी, उत्पादन भी होगा। गत वर्ष भले ही ग्वार के उत्पादन में गिरावट की स्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन उसके अनुरूप बाजार का प्रदर्शन किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते बाजारों में घोर निराशा का दौर चल रहा है और स्टॉकिस्ट हेजिंग या वैसा जो व्यापारी आउटसाइड से जो इन्वेस्ट निवेशक के रूप में आता था वो ग्वार में से बिल्कुल नदारद रहा है, क्योंकि अन्य कमोडिटी या शेयर मार्केट कहें या और जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह दूसरी जगह जो है काफ़ी भविष्य अच्छा था और उसमें रिटर्न अच्छे मिले हैं, जिसके चलते ग्वार के अंदर निवेशक ग्वार के से दूरी बना करके चला और जिसके परिणाम स्वरूप ग्वार में किसी भी प्रकार की बड़ी तेजी मंदी की स्थितियां देखने को नहीं मिली हैं। साथियों निश्चित रूप से ग्वार के अंदर घोर निराशा का दौर चल रहा है। स्टॉक घटे हैं, पिछले साल के उत्पादन भी घटे हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि हम पहले से मानते रहे कि ग्वार के उत्पादन से ग्वार की तेजी मंदी का कोई भी समीकरण इससे तय नहीं हो सकता। साथियों जैसा कि आप सभी ने देखा कि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जब जब ग्वार के अंदर बम्पर उत्पादन हुआ है तो उसी साल जो है ग्वार के अंदर रिकॉर्ड तेजियां भी देखने को मिली है। साथियों निश्चित रूप से लंबा अंतराल हो गया है। ग्वार के अंदर किसी भी बड़ी तेजी मंदी की जो उम्मीद थी उसमें निराशा ही मिली है, लेकिन आने वाले दौर के अंदर यानी कि मानसूनी सत्र के हिसाब से अब ग्वार में जो उठापटक की स्थितियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि पिछले सालों में लगातार मिलती रही है कि एक स्थितियां आती हैं जिसके अनुरूप मौसमी मानसूनी स्थितियों के हिसाब से ग्वार में ऊपर और नीचे की स्थितियां देखने को मिलती हैं। साथियों लेकिन बड़ी गिरावट की ग्वार में फिलहाल की स्थिति में कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि इसमें अगर भाव घटे तो माल लेने की ही सलाह व्यक्तिगत रूप से हम देना चाहेंगे इसमें, क्योंकि साथियों निश्चित रूप से उत्पादन का फर्क जब इसके भावों पर नहीं पड़ता, इसका भावों पर अगर असर पड़ता है तो वो मांग आपूर्ति यानी कि जब भी डिमांड आएगी ग्वार में जो भी भाव होंगे वो बन करके रहेंगे और ग्वार की जो स्पीड है वो बड़ी तेज़ है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ने ये कमेंट किए कि ग्वार के अंदर मानसून अच्छा जाएगा, बिजाई अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो फिर किस बात की तेजी। साथियों ग्वार के अंदर उत्पादन जो होता है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर होता है जैसा कि सभी जानते हैं, और उसकी मांग पूरे विश्व के अंदर है, जिसके चलते उत्पादन बड़ा कारक नहीं है, मांग और आपूर्ति इसका सबसे बड़ा कारक है। और तीसरा कारक इसका जो इसकी खपत है सबसे बड़ी वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर है। अगर जब भी मांग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की आएगी तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि नए रिकॉर्ड नए आयाम ग्वार के अंदर आएंगे ही, उन्हें नहीं रोका जा सकता। साथियों निश्चित रूप से विश्व के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं वो हालात एक गंभीर आगे के परिणामों की ओर अग्रसर होती जा रही हैं, यानी कॉम्प्लेक्स चल रहा है विश्व भर के अंदर, जिसमें क्रूड की स्थितियां और बाकी चीज़ें भी और अन्य खाद्य पदार्थों की स्थितियों के आधार पर भी मांग आपूर्ति के अंतरों के हिसाब से बाजारों में रूपरेखाएं तय होंगी। लेकिन साथियों फिलहाल की स्थिति में कोई बड़ी स्थिति उठापटक की नहीं है, लेकिन मानसूनी तेजी मंदी ग्वार में अब आपको देखने को मिलेगी 20 जून के बाद में, और उसी के हिसाब से ट्रेडिंग जैसे हालत ग्वार के अंदर फिलहाल के दौर में रहेंगे। लेकिन साथियों इसमें घबराहट या वैसी कोई स्थिति नहीं है। आगामी दौर में निश्चित रूप से भविष्य सुनहरा और अति सुनहरा ही प्रतीत होता है, जैसे कि हम पहले से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देते रहे, और शायद लगता है कि वो समय भी अब नज़दीक यानी कि निकट स्थितियों की ओर इशारा करता है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।